अभी तक आपने सुना कि कैसे प्रीति को अपनी दुकान के पास एक घायल आदमी मिला और कैसे प्रीति ने उसका इलाज डॉक्टर से करवाया। अब वो अनजान आदमी प्रीति के साथ उसके ही घर में रहने लगता है। अब आगे की कहानी सुने। प्रीति की जिंदगी में एक दिन अचानक से एक अनजान आदमी आ जाता है। वह बेसुध सा घास पर पड़ा मिला था, इसलिए प्रीति के भाइयों ने मजाक में उसका नाम रख दिया, घास पर मिला लाल, घासी लाल। धीरे धीरे वह मजाक अब एक नाम बन गया और फिर वही नाम उसकी पहचान बन गया। घासीलाल अब इस परिवार का हिस्सा बन चुका था। वह कहां से आया था? उसकी यह हालत क्यों हुई थी? इन सवालों का जवाब अब किसी को याद भी नहीं रहता। वह खुद भी अब अपने अतीत से दूर होता जा रहा था। कभी कभी उसके सिर में भयानक दर्द उठता और कभी कुछ अजीब से सपने आते। एक बड़ा सा मकान, ढेर सारी गाड़ियां, पैसा। लेकिन जब वह पसीने में भीग कर डर कर जागता तो सब गायब हो जाता। घासी लाल के आने के बाद प्रीति का दुकान पर आने का समय अब बदलने लगा था। वो घर पर इन सब लोगों के काम करने के कारण लेट होने लगी और उसका असर उसकी दुकानदारी पर भी होने लगा। प्रीति की दुकान पर आने का समय अब लेट होने लगा था और उसके कारण सुबह के ग्राहकों की संख्या घट रही थी। एक दिन घासीलाल ने कहा, प्रीति, तुम रोज भोजन बनाने में देर कर देती हो, दुकान भी देर से खुलती है। अगर तुम कहो तो मैं और उद्धव दुकान खोल दिया करेंगे, तुम बाद में आ जाना। प्रीति को यह बात पसंद आई। अब रोज यही रूटीन हो गया। दुकान की आमदनी बढ़ने लगी और प्रीति को भी थोड़ा आराम मिलने लगा। एक दिन घासीलाल ने देखा कि फैक्ट्री के कर्मचारी लंच टाइम में दूर भोजन के लिए जाते हैं। उस समय दुकान पर ग्राहक बहुत कम आते हैं। फिर वे लोग चाय भी नहीं पी पाते क्योंकि लंच टाइम खत्म हो जाता है। यह देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने प्रीति से पूछा, प्रीति, हम रोज कितनी कमाई करते हैं? प्रीति चौंक गई। उसने सोचा शायद घासीलाल मेहनत का पैसा मांगने वाला है। वह बोली, क्यों, तुम्हें पैसे की जरूरत है क्या? घासीलाल मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। बस यूं ही पूछ लिया। प्रीति बोली, हम रोज 1500 का सामान लाते हैं और करीब 2200 तक कमाई हो जाती है, यानी 500 की बचत हो जाती है। घासीलाल बस मुस्कुराकर बोला, पता है, तुम्हारे बनाए आलू के पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। प्रीति को कुछ समझ नहीं आया। रविवार को शाम को घासीलाल उद्धव के साथ बाजार गया। 10 किलो आलू, धनिया और कुछ किराना सामान खरीदा। घर से तवा, स्टोव और बर्तन भी उठा लाया। प्रीति, उसके भाई और घासीलाल दुकान पर इकट्ठा हुए। प्रीति चौंकी, ये सब क्या चल रहा है? घासीलाल ने मुस्कुराकर कहा, आज से चाय के साथ आलू के पराठे भी बेचेंगे, सिर्फ 30 रुपए में, चटनी के साथ। प्रीति को गुस्सा आ गया। तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता। चाय ही मुश्किल से बिकती है, ऊपर से पराठे, इतना सारा खर्चा भी कर दिया। घासीलाल बोला, अगर पराठे नहीं बिके तो आज का खाना समझ लेना। चिंता मत करो, थोड़ा धैर्य रखो। उसने दुकान के बाहर एक बोर्ड टांग दिया, आलू के स्वादिष्ट पराठे, सिर्फ 30 रुपए में चटनी के साथ। लंच टाइम हुआ। फैक्ट्री से कुछ लोग चाय पीने आए लेकिन कोई पराठे नहीं खरीद रहा था। 2-3 ने तो बोर्ड भी नहीं देखा। प्रीति घासीलाल की ओर गुस्से से देख रही थी। हर धंधा एक दिन में नहीं जमता। घासीलाल बोला, थोड़ा वक्त दो। उसने बना हुआ पराठा प्रीति के छोटे भाइयों प्रभव और सार्थक को दे दिया। बोला, चलो, हम ही खा लेते हैं। तभी फैक्ट्री का गेट खुला। 5 लोग बाहर आए, बातचीत कर रहे थे। यार, बॉस की मीटिंग में लंच टाइम निकल गया, अब चाय से ही काम चलेगा। उन्हीं में से एक की नजर बोर्ड पर पड़ी, आलू के पराठे, 30 रुपए में। अगले ही पल एक ने कहा, भाई, आलू का पराठा है तो दो यार, बहुत भूख लग रही है, मुझे 2 दे दो। दूसरा बोला, मुझे भी 2 देना। और देखते ही देखते 10 पराठे बिक गए। प्रीति, उसके भाई और घासीलाल की आंखों में चमक आ गई। दुकान चल पड़ी थी और साथ ही एक नई उम्मीद भी। तो फिर
अब क्या होगा आगे, क्या घासी? लाल का रहस्य बाहर आएगा। क्या प्रीति की दुकान में कुछ तरक्की होगी, या फिर प्रीति घासीलाल के कारण मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएगी? यही सब जानने के लिए सुने बोर्ड बिजनेस